हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जिसमें मैंने अपना प्रीवियस वीडियो किया था। उस कॉन्सेप्ट का नाम है कि आप इसमें हम लोग इसमें एक्सपेंशंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसको जब इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा है। जब आप इस एक्सप्रेशन को देखते हो तो दिल में एक इच्छा आती है कि काश ये वन बाई इन्फिनिटी टाइप का हो जाए। वन बाई इन्फिनिटी टाइप जो नहीं जानते हैं, वो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। वन बाई इन्फिनिटी टाइप कुछ इस तरह का होता है कि अगर कोई फंक्शन है हमारा एफ एक्स और यहाँ पे इसकी पावर जी एक्स है, जो इसको सॉल्व करना चाहते हैं वो यहीं पॉज करके सॉल्व करें। ठीक है, जिन्होंने सॉल्व कर लिया है, जो नहीं कर पाए वो मेरा सोल्यूशन देखें। ठीक है, वन बाई इन्फिनिटी टाइप क्या होता है? वन की पावर इन्फिनिटी टाइप वो टाइप होता है जिसमें हमारे जैसे फंक्शन हमारा एफ एक्स है, उसकी पावर जी एक्स है। हमने इसका एक लिमिट लिया जहाँ पे वो एक्स नॉट पे जा रहा है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या होगा कि हमारा एफ एक्स अगर वन की ओर जाएगा और ये हमारा इन्फिनिटी की ओर जाएगा इसकी पावर के रूप में ना, तो ये वन बाई वन की पावर इन्फिनिटी टाइप हो जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, हम एफ एक्स को माइनस करेंगे वन से और फिर जी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और वहीं पे उसकी लिमिट लगा देंगे और इस पूरे एक्सप्रेशन को ई के पावर में लिख देंगे और ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये बहुत ही, अगर ये टाइप मिल जाता है तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि इस केस में, जैसे ये जो केस बना हुआ है हमारा यहाँ पर ये बन नहीं रहा है, हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। कैसे नहीं बन रहा है पहले ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा इधर लाओ तो यहाँ पे आप ये देखोगे, जब आप यहाँ पर n को जब इन्फिनिटी ले जा रहे हैं तो ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये देखो, ये हमारा है बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब है कि बंधा हुआ है, यानी कि वन और माइनस वन के बीच में इसकी रेंज लाई करती है साइन फंक्शन की, तो ये उसके बीच में बंधा हुआ है। और ये जो साइन फंक्शन होता है बहुत असहाय होता है। असहाय कैसे होता है? क्योंकि होता क्या है कि बेचारा खुद का इसका कोई जीवन नहीं होता है। लिमिट की अगर बात करें तो, जैसे कि अगर मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और बताता हूँ कि अगर जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, एक बाउंडेड फंक्शन है, जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, और भी जो भी बाउंडेड फंक्शंस हैं, तो खुद वो तो बन गए, उनका कोई जीवन नहीं है। जहाँ ये जाएगा उधर बेचारे मूव कर जाएंगे, है ना। जैसे अगर ये जीरो की तरफ जा रहा है तो ये जीरो की तरफ चले जाएंगे, अगर ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एन साइन वन बाई एन वाला आपने देखा होगा, जहाँ पे एन इन्फिनिटी की ओर जाता है। अगर एन इन्फिनिटी की ओर जाता है तो ये अनबाउंडेड होता है, अगर एन जीरो की ओर जाता है तो ये जीरो की ओर चला जाता है ना। तो इनका खुद का कोई जीवन नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत असहाय होते हैं, बहुत प्यारे से होते हैं, इनको मतलब कि इनका कोई जीवन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि चूंकि ये बाउंडेड फंक्शन है तो ये इसका तो कोई जीवन है नहीं, जहाँ ये जाएगा वहाँ चला जाएगा। और ये एन इन्फिनिटी, जब एन इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो ये भी इन्फिनिटी की ओर मूव कर जाएगा, है ना। तो अंदर तो वन तो आ नहीं रहा, अंदर इन्फिनिटी आ रहा है, और ऊपर भी क्या आ रहा है, ये भी इन्फिनिटी की ओर जाएगा, इन्फिनिटी आ जा रहा है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे साइन थ्री बाई एन का कुछ करा जाए है ना, तब कुछ फ़ायदा हो, तो यहाँ पर हम एक्सपेंसन का यूज़ करेंगे। हम साइन एक्स का एक्सपेंसन का यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। साइन एक्स का एक्सपेंसन, ठीक है, एक आइडिया तो आया दिमाग में कि साइन एक्स का एक्सपेंसन यूज़ किया जाए। अब उसका एक्सपेंसन दिखता कैसा है, जिसने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है उसको पता होगा, उसका मैं लिंक दे दूंगा प्रीवियस वीडियो को अपना, आप उसको जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ भी एक अच्छा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो उसको भी देखना जरूरी है, वो भी अच्छा IIT एग्जाम में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है, तो साइन एक्स जो होता है वो हमारा होता है एक ऑड फंक्शन। तो पावर क्या होगी, एक्स की ऑड होगी। ठीक है, एक्सपेंशन में हम क्या करते हैं, एक्स की पावर में चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे पावर क्या ऑड होगी, एक्स की पावर वन, एक्स पावर थ्री, एक्स पावर फाइव, एक्स पावर सेवन, ऐसे। तो ये वन, थ्री फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल वन ही हो जाता है, फाइव फैक्टोरियल, सेवन फैक्टोरियल, इस तरह से आएगा। और फिर प्लस माइनस इस तरह से ये मूव करेगा यहाँ पर। अब समझने का बात ये है कि क्योंकि ये हमारा, आप देख सकते हो एक्स पावर थ्री आ गया, यहाँ पे एक्स पावर फाइव आ गया, एक्स पावर सेवन आ गया। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि
अगर आप इसको, ये जो वैल्यू यहाँ पर है 3/n², इसको जब आप यहाँ पुट करोगे तो n और n कट सकता है ना। ये आइडिया आपको आना चाहिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे ये आइडिया आ जाएगा कि यहाँ कहाँ पर हमें एक्सपेंशन अप्लाई करना है, कहाँ पर नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, साइन 3/n² को अप्लाई कर दिया, मतलब उसमें पुट कर दिया। तो क्या होगा, यहाँ पे 3/n² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 3/n² का क्यूब आएगा, यानी यहाँ 3, यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल यानी 6 है ना, माइनस का प्लस का। अब इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, 10 हो जाएगा है ना, तो उसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा, अभी आप आगे देखोगे क्यों नहीं पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादातर इससे ज़्यादा जाने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि n कट ही जाएगा आगे जाके। आप देखो, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप देखो बस, यहाँ पर हमें इसका वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम n मल्टीप्लाई करके इस पूरे की वैल्यू निकालेंगे। हम यहाँ पे n मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो हमने n मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, 3/n² में n मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ यहाँ पे 3/n हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, 3/3 n⁵ हो गया इंटू 6 हो गया, ठीक है। तो अब हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 से ऐड कर दो उसको। आपने क्या किया, इसको 1 से ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो ये और वैल्यूज़ हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बस इनको दिखा रहा हूँ, लेकिन बाकी वैल्यूज़ भी यहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, बाकी वैल्यूज़ भी हैं। और यहाँ +1 कर दिया, यहाँ पे +1 कर दिया। अब एक काम करो, आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करके देखो ये कहाँ जा रहा है, कहाँ सिनेरियो बन रहा है। अब देखो यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई करी, हमने इसको n को इन्फिनिटी भेजा, यहाँ पे n को इन्फिनिटी भेजा, तो आप ये देखोगे ये जो है 0 चला गया, जो कि नीचे है ना, ये 0 चला गया, क्योंकि n की पावर बड़ी है यहाँ पे, है ना। तो ये अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, 1 की ओर जा रहा है। तो यानी 1/∞ टाइप बनने वाला है हमारा। यहाँ पे देखो, यहाँ दिक्कत क्या हो रही थी, दिक्कत यही हो रही थी कि 1/1 बोल देता हूँ बार बार मैं, 1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप बनने जा रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 आ गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई, और इसकी पावर क्या था, 2n था। तो 2n कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। जैसे n इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, 2n इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो ये हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप हो गया। तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहले यहाँ पे पुट करके देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, 3/n हुआ, फिर 3/3 n⁵ इंटू 6 और डॉट डॉट डॉट, ये सारी वैल्यूज़ हैं। ये हमारा fx है, हम यहाँ पे ये अप्लाई करके देख रहे हैं, ठीक है। इसकी पावर क्या है, 2n है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको समझ नहीं आया बता दूं मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली थी यहाँ पे पूरी, है ना। इस पूरी वैल्यू को मैं यहाँ पर इसकी जगह रिप्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो पुट करने के बाद क्या हुआ, ये आया। अब हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, 1, ये 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप बन गया है, क्योंकि जैसे ही आप n को इन्फिनिटी ले जाओगे तो ये 0 चला जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ऊपर इन्फिनिटी चला जाएगा। तो अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको, ये इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 3/n 3/3/n⁵ इंटू 6 डॉट 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 का मतलब है जो बाकी एलिमेंट्स यहाँ पर है -1, ठीक है, और इंटू 2n। सबसे जो फ़ायदा होता है ना 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप लगाने का वो ये होता है कि ये जो हमारा एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो इससे क्या होगा कि कट जाएगा, n कट जाएंगे, है ना। तो ये फ़ायदा होता है, इसीलिए इसको लगाने में मज़ा आती है थोड़ी सी। तो जब चीज़ें कटती हैं मैथ में तो थोड़ा आसान जब बनने जा रहा होता है एक्सप्रेशन, तो मज़ा भी आती है कि भैया अब आसान हो गया, अब सॉल्व हो जाएगा। तो ये इसका फ़ायदा है। तो देखो 1 से 1 कट गया, जब ये 1 से 1 कटता है इतनी अच्छा लगता है देखकर कि हाँ यार थोड़ा सिंपल हो गया। अब क्या है, यहाँ से n कट जाएगा, और यहाँ से n से ये देखो ये कटा, ये क्या हो गया, 4 हो गया, है ना। मैं थोड़ा दूसरे पेन से लिख देता हूँ, 4 हो गया ये। अब देखो बाकी एक्सप्रेशन लिखने जो इसलिए नहीं पड़ रही थी, क्योंकि बाकियों में भी क्या होगा, जब यहाँ n की पावर 4 आ रहा है तो बाकियों में भी n ही कटेगा ना, तो बाकी की पावर भी एक दो कम हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जब n को इन्फिनिटी ले जाओगे आप, तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, और आगे की एक्सप्रेशन 0 हो जाएंगी, क्योंकि बाकी एक्सप्रेशन में भी तो n, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप एक काम करना है, आप एक आगे की एक और वैल्यू यहाँ लिख के देख लेना। यहाँ पर 3/3 n की पावर यहाँ पे 7 लिख के ऐसे देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गड़बड़ है। मतलब यहाँ मैंने n से मल्टीप्लाई किया था ना, हाँ n की पावर
6। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आप आगे आगे एक बार ऐसे लिख के देख लेना आप, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि क्यों यहाँ पे क्यों 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या, यहाँ से हमें 2 बचा और यहाँ हमारा क्या बचा, 3 बचा, ठीक है। तो हम क्या किए, इसको ऐसे लिख लिए, 2 × 3 यानी 6 हो गया। तो ये हमारा आ गया। अब ये आंसर नहीं है, आंसर हमारा ये नहीं है, ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आई है, अल्फ़ा की वैल्यू। उससे पूछा कुछ और है, पूछा हमसे ये है। तो देखो यहाँ पर जब आप यहाँ पर ln अल्फ़ा निकालोगे तो यहाँ पे आएगा ln e⁻6। अब आपको लॉग का एक प्रॉपर्टी होती है, जब यहाँ पे बेस, जो कि देखो नॉर्मली जो आप लॉग लिखते हो मैथमेटिक्स में नॉर्मली, वहाँ पर जहाँ बेस नहीं दिया रहता है वहाँ पे उसका बेस नेचुरल होता है, यानी ई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ई है, ई और ई सेम है, सेम है, सेम सेम बेस होगा तो ये नीचे आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 6, ln अल्फ़ा = 6। ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट मेनली यूज़ हुए हैं, एक हमारा ये यूज़ हुआ है, वही पावर इन्फिनिटी टाइप यूज़ हुआ है, और एक हमारा एक्सपेंशन यूज़ हुआ है sin x का। sin x का एक्सपेंशन मैंने यहाँ पे बता दिया है। cos x का मैं जल्दी बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको कुछ सीख के जाओ। cos x होता है इवन फंक्शन, इवन फंक्शन यानी इवन पावर लगा दो पहले, ठीक है, और फिर इसका फैक्टोरियल कर दो, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके, बस सिंपल है ना। तो आपको ये तो आ गया, आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर आया तो लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।